नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी 27 जून 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं। ऑलवेज हम अपनी शुरुआत एक थॉट से करते हैं, तो आज का थॉट है कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 27 जून को, यानी 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस। यूनाइटेड नेशन ने छोटे व्यवसाय विकास में सुधार की आवश्यकताओं को समझते हुए 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। और इसका लक्ष्य ये है कि सदस्य राज्यों के छोटे व्यवसाय के समर्थन के लिए जागरूकता और गतिविधियों को बढ़ाकर दिवस के पालन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस वर्ष फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेंगे? ये करेंगे 2023, यानी 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 का मंचन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। फ्रांस में फीफा महिला विश्व कप 2019 की आश्चर्यजनक सफलता और फीफा परिषद द्वारा बाद में सर्वसम्मत टीमों को शामिल करने का पहला संस्करण होगा। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेज़बानी करने का पहला फीफा महिला विश्व कप होगा। अब बात आती है फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। उसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? ज्यूरिक। और यह आता है स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। कौन है इसके प्रेसिडेंट? जियानी इन्फेंटिनो। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 में किस राज्य में आदर्श पुलिस स्टेशन शुरू होगी? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। ओके, नहीं कर पाए गेस। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ सरकार 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करेगी। कुछ मापदंडों को तय किया गया है और जो पुलिस स्टेशन निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल है रायपुर और इसके सीएम है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। अब बात आती है छत्तीसगढ़ में उद्यान के बारे में। तो यहाँ पहला उद्यान है इंद्रावती कुटीर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है गुरु खासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अब हम चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन होगा, 2019 के अंत तक स्विस बैंकों में अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो क्या है इसका आंसर होगा 77। यानी भारत 2019 के अंत तक स्विस बैंकों में अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में 3 पायदान नीचे, यानी नीचे 77वें स्थान पर आ गया है। स्विस नेशनल बैंक यानी NSNB द्वारा जारी किए गए वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि स्विस बैंक में भारतीय व्यक्तियों और उद्यमों द्वारा लगाए गए धन के मामले में भारत बहुत नीचे है। और यहाँ एक देश है ब्रिटेन, उसने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अब हम चलते अपने, अब बात आती है भारत, यानी यह है मैप में भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ करेंसी है भारतीय रुपया और प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। हम चलते अपने फिफ्थ, और यहाँ के पीएम है नरेंद्र मोदी। हम चलते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जून 2020 में 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन के बारे में हमने इससे पहले वाले जीए में भी जिक्र किया था। तो इसका आंसर होगा, गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर 3rd नंबर, यानी 3rd नंबर का ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों,
यानी भारतीय उद्योग गुजरात संघ और भारतीय रक्षा निर्माताओं का समाज, यानी जून 2020 में 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का आयोजन करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 25 जून 2020 को 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। ये संयुक्त रूप से भारतीय उद्योग गुजरात और भारतीय रक्षा निर्माताओं संगठन यानी SIDM द्वारा आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि SIDM ये क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। अब आते हैं हम गुजरात में, तो यह है मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसके CM है विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। अब आते हैं हम इसके बारे में राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ 4 राष्ट्रीय उद्यान है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने की है, गेस कीजिए कौन सी बैंक है जिसने युवा नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। अच्छा, नहीं कर पाए गेस तो आप ऑप्शन के साथ गेस कीजिए। अच्छा चलिए, इसका आंसर होगा यस बैंक, यानी यस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। जिस तरह गूगल पे, पेटीएम है, ये ऐप इसी तरह का रहेगा। इसमें सारी फैसिलिटी रहेगी, इसमें आप बिजली का बिल भी भर सकते हैं, आप मूवी की टिकट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये मोबाइल ऐप यस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो ये किया है UDMA टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर स्मार्टफोन फीचर फोन यूजर्स के लिए डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ आते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD एंड CEO है प्रशांत कुमार। हम चलते अपने 7th क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। तो गेस कीजिए किसने किया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों के उद्योग में नए निवेश प्रस्ताव वाली कंपनियों को महापरवाना के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी में छूट दी जाएगी। यानी इसका बेसिकली मतलब है कि यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश प्रस्ताव वाली कंपनियों को महापरवाना के साथ कई विभाग से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। तो अब आते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यह है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और इसके CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ पे महापरवाना योजना है, तो इस योजना को आश्वासन पत्र भी कहा जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा तेलंगाना, यानी तेलंगाना में हरित हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया है। ये स्पेशल इन्वायरमेंट के लिए शुरू किया गया है। अब तेलंगाना के बारे में आते हैं। तो ये है मैप में तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और इसके CM है के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदर राजन। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लेबर केस मैनेजमेंट विकसित किया गया है। गेस कीजिए किसने विकसित किया है। ओके, इसका आंसर होगा ओडिशा, यानी ओडिशा सरकार ने लेबर केस मैनेजमेंट विकसित किया है। यानी ओडिशा सरकार ने
राज्य में मजदूर और कर्मचारियों के मामलों को कुशलता से संबोधित करने के लिए एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। यानी राज्य में जो मजदूर और कर्मचारी है इनमें कभी वाद विवाद हो जाता है, तो इसके लिए ओडिशा सरकार ने लेबर केस मैनेजमेंट विकसित किया है। अब आते हैं ओडिशा के बारे में। तो यह है मैप में ओडिशा। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और इसके सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। हम चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? गेस कीजिए किसके मुख्यालय के नाम पे रखा गया है। तो इसका आंसर होगा नासा। यानी नासा ने मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। मेरी डब्ल्यू जैक्सन जो नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर है, मेरी डब्ल्यू के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है, यानी वाशिंगटन डीसी। ये है मेरी जैक्सन। अब बात आती है नासा की। तो ये है नासा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और यह आता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसका फाउंडेड यानी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रैडस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। आज की इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।